भी नहीं कर सकता चांदनी। ठीक है, मैं संग्राम सिंह से अवश्य पूछूंगा। महामंत्री संग्राम सिंह, मंत्री चाचा, तुम्हें भगवान की सौगंध, सच सच बताना मंत्री चाचा कि आखिर ये आपका बेटा गुलशन दोषी है या निर्दोष? महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता कि बात क्या है। अगर तूने झूठ बोला तो दरबार में फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, शायद प्रथम बात यह है कि माजरा महाराज राज दरबार का है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन रही बात आंखों देखी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूंगा। चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें या तो सूली पे चढ़ा दें। महाराज, हर रोज की बात मैं महारानी के सैन गज के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा। अचानक आधी रात चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भागा महाराज, तो भागते भागते कहाँ है महाराज? महारानी के सैन कक्ष के पास। और महारानी के सैन कक्ष के जो मेन गेट थे वो खुले हुए थे, और महाराज चीखने की आवाज भी महारानी के कमरे से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज, तो देखता क्या हूं, कप्तान गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। ये तो मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी जी की असमत को बचाया। बाकी क्या माजरा महाराज आपके नजरों के सामने। दरबार बता, सच सच बता। अगर तूने झूठ बोला तो फांसी पे लटका दूंगा तुझे। बता महाराज। महामंत्री ने जो कुछ बताया, क्या ये सत्य है? महाराज, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। महामंत्री साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सच बात है। गुलशन, नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है डैडी। मैं निर्दोष हूँ डैडी। आखिर सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? मैंने कुछ नहीं किया। गुलशन, बोल, ऐसा तूने क्यों किया? बोल! अरे कभी ने क्या किया? वो बाजी बनी। अरे कभी ने क्या किया? वो बाजी बनी। अरे तुझे देख लाया उधर। डैडी, आपने बचपन से नाजों से पाला। डैडी, आप भी रूठ गए तो दुनिया क्या कहेगी डैडी? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता?
माजरा कुछ समझ में मैं कुछ ना किया संग में गलत मैंने कुछ ना किया दोस्त कुछ भी हमारा दिखा गुलशन तूने कहना है गद्दार का गुलशन तूने कहना गुलशन तूने कहना और किया साथ अगर जानता रामपुर जब इतना बड़ा था तब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता और तू जो ऐसा करेगा और तुझे बालपन में जहर चांदनी बोल तू क्या चाहती है? राजन, आज इस हरामजादे ने एक माँ के आंचल को अपवित्र किया है, एक माँ की तरफ अपनी गंदी नजर डाली है। मैं कुछ नहीं चाहती, जिस आंखों से इसने माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से इसने माँ के लिए ऐसा सोचा, मुझे इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। नहीं मेरी भैया, हे माँ, भगवान के लिए, हे मेरी भैया, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मर गई तेरी माँ और मर गया आज के बाद मेरा बेटा गुलशन। अगर ऐसा सोचा होता तो आज माँ का ये हाल है। चांदनी, आज एक बेटे का बाप नहीं बल्कि इस रत्नसार का महाराज फैसला अवश्य करेगा। बड़ी उम्मीद से फैसला चाहती हूँ राजन। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलवाया जाए। जाओ और जल्लाद को बुलाकर और लेकर आओ। डराओ। इस जल्लाद को इस वक्त किसने बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के साथ अपनी हवस पूरा करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पलटी देरी लगावो, कसो इसका
होगा। इसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। ठहरो राजन, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन राजन राजकुमार गुलशन को ये सेनापति शेर सिंह अपने हाथ में खिलाया है। राजकुमार गुलशन अपनी मां की साथ ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। राजन ये तो हम लोगों की गलती है। राजन, अगर आज हम लोग आपको दूसरी सगाई करने पर मजबूर न किया होता तो शायद ये दिन आपको दिखना न पड़ता। राजकुमार गुलशन निर्दोष है। राजन, इसलिए रही बात आंख और कलेजे की, राजन तो ये आंख और कलेजा सेनापति शेर सिंह सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? अभी तुमने सुना महाराज ने इंसाफ किया है और महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत है। नहीं महारानी जी, कम से कम भगवान के ऊपर तरस खाओ। महारानी जी, मुझे मालूम है राजकुमार गुलशन निर्दोष है। महारानी जी राजकुमार की सजा माफ कर दिया जाए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज जो तुम्हारी नजरों के सामने है एक तुम्हारे लाडले बेटे, और इतना हो जाने के बाद फिर भी अपने बेटे को कहते हो कुछ नहीं किया। शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि महाराज ने हुक्म दिया है कि अगर उनके फैसले के वक्त, इंसाफ के वक्त अगर कोई बीच में बोलता है तो उसे धक्के देकर इस राज दरबार से निकाल। और हाँ, इंसाफ के बीच अगर आओगे तो धक्के देकर निकाले जाओगे। महारानी जी, सेनापति शेर सिंह को धक्के मारने की जरूरत नहीं। महारानी जी, ये शेर सिंह आपके इस राज दरबार से स्वयं चला जाएगा। महारानी जी, चले जाओ, इसे में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी, और धक्के मारने की रानी जरूरत धक्के मारने की रानी और जरूरत नहीं, और तेरे दरबार से खुद चला जा। गुलशन बेटा मेरे लाल, माफी हो मेरे लाल, इतिहास अगर मेरे पिता की दूसरी सगाई न करवाया होता तो शायद कि तुझे से जितना देखा पता नहीं लाल। तेरे मृत्यु का कारण सेनापति शेर सिंह मेरे लाल कि गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हुए और अपनी कली की मैं भी सजा पाऊं। जल्लाद, ले जाओ इस नालायक को और उसकी दोनों आंखें और कलेजा निकालकर दरबार में पेश करो। ठीक है डैडी, आपका जैसा फैसला मुझे मंजूर है डैडी, लेकिन आप मेरे पिता होने के साथ साथ एक सम्राट भी है। लेकिन माँ,
हे मेरी मैया, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा मर गया और तेरे लिए तेरी मां मर गई। नहीं मां, एक बेटा के लिए मां की क्या कीमत होती है, एक बेटा से पूछो जिसके मौजूदा हालत पर मां कायम नहीं है। लेकिन मां, हे मेरी मैया, मां मुझे अपने आंचल में छिपा ले, मां मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है द्वारपाल। जा तहां नाश हो जाए, जैसे हमका जरौब्या ऐसे जरब्या। बुढ़ा साला सदमे में आ गया। अभी क्या देखा है महाराज, ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी कि कभी सोच भी नहीं सकते हो। वाह महारानी जी, कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो, वाह वाह, कलयुग का वास हो और सबका ए राजा। वाह महारानी जी, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा। क्या चाल चला, साला रोड़ा रास्ते से हट गया। ए राजा, ये कैसी मेरी चाल है, वाह, ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को कहते अरे मेरी टमाटर। बस करो, जान गए बाबू। यहाँ अब वादा कौन वादा रे? झूठ न बोली तो दिखाते रहे हो तुम। अगर साले हमारी तरफ न होता ना तो 6 की 6 गोली साले तेरे पीठ में होती। क्या रे? ओ सुन मेरी बात, यहाँ से जाना, जो दासी है दासी से कह देना वो जितना पैसा होगा तुझे दे देगी। जा जा। क्या रे? एक चीज हमने देखा है। क्या देखा है? ये चीज ये देखा है, एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी। बाबू इधर आओ, इधर। एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी, ट्रैक्टर की बात है, और एक 3 पिस्टन की गाड़ी रही। ओहमा 3 पिस्टन वाली गाड़ी अब सिंगल पिस्टन पर चढ़ाई वाली रहे, मगर हमरे बात समझ में नहीं आई। समझ में ये नहीं आई इनका जो ए बेटा, शायद तुमने कहावत नहीं सुना होगा, पातर को खा, ए पातर को खा, दुनिया सो खा। यही तो कहा थी, यही तो कहा थी, जहके जस घर द्वार वही ड्राव के फरका, और जहके जस बाप महतारी वस लड़का,
और हम जान गए तुम दोनों मिलाकर पक्के छिनरी छिन। ए राजा चलो ना। चले। अरे वाह चांदनी, तेरी इसी अदा पे कोई समझे ना समझे मेरे त्रिया जाल को। वाह ए बच्चे अरे जौन बैठे इनका तो खूब समझ में आवा। वाह महारानी जी, तेरी यही अदा संग्राम सिंह के दिल और दिमाग को चाक कर गई। हलो हलो ये आ गए। समझे रहे बच्ची काम दे तू का बाद माँ। हलो हलो ये आ गए। विनोद हलवाई क्या कर रहे हैं? वो देखो तबाही से मार तमार रहे। निकाल लियो एक आध बोरिया रुपया हुए जो तुमका जो कहीं तो रुके रहो तो मार तवार रहा था। मैडम जी आजी ये लगा 21 रुपए का इनाम। हमका लागत है तुम्हारे चुन्ना काटे। वाह महारानी जी, तेरी अदा हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई। सच में? ये पतली कमर जिसमें गोरे गाल, अरे राजा मुझे एक बात याद आ गई। क्या? ए चांदनी, अरे गोर की पत्थर की रे, अरे गोर की पत्थर की रे, मारा ललवा चिया उड़। या सवारे बारे और सैया सवारे बारे तेरा नजरिया दिया में ये चांदनी, ए गोरी अखतवा की यारी, ए गोरी अखतवा की यारी, काहे मारे गजब सितारी। ए गोरी अखतवा की यारी, काहे मारे गजब सितारी। हो थर थर कांपे लाजिया रे, हो थर थर कांपे लाजिया रे, ओ जैसे चारे कारे नाजुक दहिया लचक यही से, नाजुक दहिया लचक यही से, कैसे बौरल अमवा। मोरे सजनवा हो, अरे मोरे सजनवा हो, तो चल पट के हमला मर मर जा। ये आगे हमारे भैया बाबूलाल जो कि ग्राम कल्लू के पूर्व निवासी है। ये लगा 21 रुपए का इनाम। कह रहे हैं महारानी पता नहीं आज तुम्हार चेचिस रहेगी चले न जाए। ए चांदनी, ए पहिया में आवाज सिमट के, ए पहिया में आवाज सिमट के, गोरी लाज शर्म। ओ मरिया में भर के से नूरावा, ओ मरिया में भर के से नूरावा, ओ पिया हमके सुहाग बनाएगा। तोर तार सुलग मनवा, तोर तार सुलग मनवा। मोरे सजनवा हो, मोरे सजनवा हो, तो चल पट के हमला हेलो हेलो ये आगे विनोद हलवाई मिठाई वाले नसीबाबाद के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। हेलो हाय साहब, ये के माननीय हमारे श्री राम बरल भाई साहब, श्री राम बरल भाई साहब जो कि पूरे पंचम सिंह कोरमाओं के निवासी है, लगाई शील की कदर करते हुए 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। वाह वाह। अगर यह तरह के महतारी रत्न शाह में अगर 4 छाटू हो जाए तो यह देश तो नाश ही हो जाए, पक्का नाश हो जाए। और यहू सार छिनरा पक्का है, पक्का है। हाँ
यह जान गए, मगर कहना क्या है, चलते चलते एक बात याद आ गई, यही दोनों के ऊपर है। कैसे कि घुस गया भीतर रे, जैसे मंत्री साहब महारानी के लगे घुस गए, कि घुस गया भीतर रे, रसैया मस्कवा सनी करके, घुसर 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 घुसर, घुस गया भीतर रे, रसैया मस्कवा सनी करके, घुसर घुसर। वाह महारानी जी वाह, आज तेरी बात अच्छा किया जो कि एक निर्दोष को इस तरीके की सजा दिलवा दिया। महारानी जी अरे तूने तब मुझे राज दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया। महारानी जी नहीं, मेरी जामीन गंवाना नहीं कि मैं इस रत्नसार को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन तो महाराज की जान के दुश्मन बनेगी। इसलिए मैं आज के बाद महाराज के पास हमेशा ड्यूटी दूंगा। महाराज घबराओ नहीं, आज के बाद तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं। शेरा जय भवानी। शेरा मुझे ये बताओ, दादा ठाकुर इस वक्त कहाँ पे हैं? दादा ठाकुर इस वक्त अड्डे में मिलेंगे। कहाँ पे गए हुए हैं? अड्डे पर है, अभी आते होंगे। ठीक है, आओ दादा ठाकुर का इंतजार किया जाए। बिल्कुल। सरदार भैरव सिंह किस लिए याद किया गया दादा ठाकुर को? बोलो। दादा ठाकुर मुझे ये बताइए, इस वक्त आप कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहा हूं? हाँ दादा ठाकुर, हम यहाँ आपका आदेश हुआ, आपने भेजा कि दादा ठाकुर जाओ चंबल की तरफ, हम वहीं से आ रहे हैं। दादा ठाकुर ताकि माफ हो, अगर किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो हमारे भैरव सिंह को सरदार और हमारे लाखा सिंह को, उसकी आंखें निकाल लूंगा। दादा ठाकुर लखन, आए लखन। हाँ साथी, ले ये आज का लूटा हुआ माल आधे में गरीबों में बांट दो, ठीक है। और आधे का गोला बारूद मंगवा लो।
दादा ठाकुर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महान खुशी कहना क्या चाहते हैं आप? तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज अगर तकदीर ने दिया जो मैं आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा साथ, और कल भी नजर आवेगा और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमती होगी, और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमती होगी, और छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों की अब नहीं जरूरती होगी। छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों की अब नहीं जरूरती होगी। तुम सब मददगार हो, हाँ, किसी दिल को करार हो, हाँ, पाओगे वो दे भारी, और सूरज के छुपते ही कर दो चलने की। और सूरज के ही कर दो चलने की। नहीं आते हुक्म से अहमद को दादा ठाकुर, सरदार जी, चलो आज पहाड़ी के उस पार जो गांव है, आज उस गांव को लूटते हैं। कौन पहाड़ी, कौन सा गांव है बता दो। श्यामपुर गांव। जय मां भवानी, जय मां भवानी। दादा ठाकुर, बहुत खुश है सरदार जी, इसीलिए आपको अपने गिरोह का सरदार बनाया हूँ। कोई दुश्मन आ जाता है बुरी नजरों से, उसे जिंदा वो नहीं सलाम छोड़ूंगा। दादे को जिंदा नहीं छोड़ा, फौरन मिटा दो। चलो दादा ठाकुर, जय मां भवानी। ऐ यार तेरी यारी हम जानते हैं प्यारी। ऐ यारी तेरी यारी मुझे जान से है प्यारी। ऐ यारी तेरी यारी हमें जानते हैं प्यारी। तेरी यारी पे जान लुटा दूंगा, लुटा दूंगा। ऐ यारी तेरी यारी मुझे जान से है प्यारी। ओ तेरे साथ हम पूरा जहां गिरे ना पसीना। तेरे साथ है जीना मरना, जहाँ तेरा गिरे
अलीशान अली जान पुराना ढाबा बहादुरपुर तिलवाई रोड, जो कि पुराना ढाबा फिर खुल चुका है मुर्गा और तंदूरी बिरयानी वाले। और भाई साहब की तरफ से ये लगा 20 रुपए का इनाम। पार्टी हार की स्वागत करती है। या मेरे मालिक, या भगवान, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। या जगत जननी, धरती माँ, रत्नसार की जगत जननी माँ, इस राजकुमार गुलशन को क्षमा करना माँ। मान के खातिर ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिट के देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिट के देखा। फांसी पे लटकते देखा है, बाजारों में बिकते देखा। राजकुमार गुलशन, हाँ जल्ला चाचा, तेरा रोना धोना सब बेकार है। तूने ऐसा कर्म किया है कि इस रियाया की जनता तुझे माफ नहीं कर सकती है। नहीं जल्ला चाचा, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता जल्ला चाचा। राजकुमार गुलशन, तूने अपनी माँ को बदनजर से देखा है। हाँ, मैं भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हाँ, स्वयं तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर राज दरबार में सजा सुनाया है कि तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे राज दरबार में पेश करना है। जल्ला चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया, मेरे डैडी ने मुझे सजा नहीं दिया, क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे बचपन से नाचों से पाला। मुझे सजा दिया है तो रत्नसार के सम्राट ने दिया है। लेकिन जल्ला चाचा, आज तक आपने गुनहगारों का खून किया है। ये सत्य है, और आज ये सत्य है कि आज तक इस जल्लाद ने जिनका कत्ल किया था वो दोषी थे। मैंने आज तक किसी भी निर्दोष का सर कलम नहीं किया। लेकिन जल्ला चाचा, आज आपको एक निर्दोष का खून करना है और खून करके आंख और कलेजा ले जाना है, तो उठाओ शमशीर चाचा, ले जाओ आंख और कलेजा। वो तो हम ले जाएंगे राजकुमार